चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हिमंता और गौरव गोगोई। हिमंता विश्व शर्मा। 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 एकदम 5-0। यहाँ पे असम में पूरी क्लैरिटी है। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से उन्हें बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। मतलब कुछ बात होते हैं ना, वो बिना सोचे बोल देते, फिर बाद में खुद रिग्रेट करते। आलू डालो ना, आलू निकलेगा टाइप वो सब। तो सोशल मीडिया का भी एक इम्पैक्ट है कि कहाँ कैसे राहुल गांधी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? अभी तक तो अच्छा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हो जाता है कि तो क्लियर बोलो ना। अच्छा है, कभी कभी हो जाता है, क्या हो जाता है? एनआरसी एक इशू है, सीए इज इशू। नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका कंटेक्स्ट अलग है। नॉर्थ इंडिया का जो उनका डिमांड है कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं लाया जा रहा अंदर सीए, हमारा जो डिमांड है इट इज़ कि किसी को नहीं लाना है। हमारे साथी हैं रूहानी जोत सिंह जी, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ये, रजत सेन और बाकी साथी। विजुअल्स का इनको बड़ा शौक चल रहा रहता है, कुछ सुंदर दिखना चाहिए। हम असम के डिब्रूगढ़ आए हैं, बारिश हो रही है, शानदार खूबसूरत डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में है। बिहू का त्यौहार, 19 तारीख को पोलिंग और बारिश, 3 वजहों से स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। फिर हमने हाथ पांव जोड़े तो हमको 5 स्टूडेंट मिल गए। अरे आ जाओ बहन। तो ये 5 स्टूडेंट्स हैं, ये तीनों पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हैं, ये मास कॉम डिपार्टमेंट के हैं। इन लोगों को ज़बरदस्ती ऐसे हमने प्रोफेसर्स को धमकी दे दे कि आओ बात करनी ज़रूरी है। इनको मैंने पेप टॉक भी दिया कि मास कॉम वालों को तो बात करनी ही पड़ेगी। और ये पॉलिटिकल साइंस के हैं, ये PhD कर रही हैं और ये दोनों लोग MA कर रहे हैं। इन 5 लोगों से बात करेंगे। हमने सोचा था बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे क्योंकि कैंटीन है, इतना अच्छा वेदर है और क्लास बंक करने और डेट मारने के लिए भी बहुत आइडियल है। ऐसा है क्या? क्लास बंक करते हो आप लोग? नहीं करते। कभी कभार हो जाता है मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है? नहीं, कुछ रीजंस की वजह से हो जाता है। लाइक कभी मतलब ज्यादा टेंशन होता है ना, असाइनमेंट वगैरह, तो कभी कभी 1-2 क्लास मिस करना पड़ जाता है। मतलब टाइम मैनेज करने के लिए, एक सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान फोकस देने के लिए। एक सब्जेक्ट ये मिस बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग जब इंटरव्यू की तैयारी करते थे तो कहा जाता था कि वो पूछेंगे आपकी बुरी क्वालिटी क्या है, तो बोल देना कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, है ना, ये मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ और ये मेरी बुरी क्वालिटी भी। कई बार इससे लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो तुम क्लास भी बंक करती हो तो असाइनमेंट करने के लिए? सिर्फ करना चाहते नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है, करना पड़ जाता है। मतलब किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस देने के लिए। सो वांट टू बिलीव यू, पर ये बहुत ही गड़बड़ रीजन लग रहा है क्लास बंक करने का। क्या नाम है आपका? प्रियंका हतीवाड़ा। प्रियंका जी। आप मासकॉम में क्या मास्टर्स कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मास्टर्स कर रही हूँ। आपका क्या नाम है? रश्मि शर्मा। रश्मि, आप क्लास बंक करते हो? नहीं, हम नहीं करते। बोलना भी नहीं चाहिए कैमरे पे, क्योंकि पेरेंट्स भी देखेंगे ये वीडियो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले से स्कूल से ही ऐसे ही होके क्लास बंक नहीं करती। और स्कूल में जो होता है ना हाईएस्ट अटेंडेंस का अवार्ड, वो भी मिला है। अब तक नहीं। गॉड्स, देखिए ये वो लड़की है जिसको वो ट्रॉफी मिलती है ना 100%। क्यों आते हो रोज स्कूल? अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछते हो? क्यों इतना क्लास करती हो? अच्छा लगता है। टीचर के साथ जो बॉन्डिंग है स्टूडेंट का, वो हमारे साथ अच्छा है। स्कूल से लेके अभी यूनिवर्सिटी तक का जो सफर है वो बहुत अच्छा है। कभी ऐसे नहीं हुआ बाउंड्री टाप के फिल्म देखने चले गए, कैंटीन चले गए, पिकनिक पे चले गए? नहीं, वो बस मूवीज में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने अरे करके तो देखो एक बार। कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। हाँ, अगर हम कभी ऐसा हो कि घर से निकले कि आज यूनिवर्सिटी जा रहे, रास्ते में मन बदल जाए, बोले यार वो बहुत अच्छी फिल्म लगी, फिल्म देखने नहीं, चलते हम हैं। तो हॉस्टल में रहते हैं, तो हर एक इंफॉर्मेशन वहीं जाती है। तो इसलिए तो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको क्या पता कि तुम बीच में फिल्म देखने गई? अच्छा नहीं लगता है ना किसी को झूठ बोलना। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। हाँ, तो आप कभी झूठ नहीं बोलते हो? कभी कभार थोड़ा तो हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा क्या लास्ट झूठ क्या बोला था आपने? पता ही नहीं कब बोला था, वो भी पता नहीं। हाँ, पता है। हाँ। एग्जाम के टाइम में असाइनमेंट कर रही थी, तब फ्रेंड ने पूछा था पढ़ रही क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़ रही हूँ। फ्रेंड को झूठ बोल दिया? बताइए, ये तो मुझे 3 इडियट्स वाले चतुर की इनमें छाया दिख रही है? तो जर्नलिज्म क्यों चूज किया आप लोगों ने? मास कॉम क्यों चूज किया? ये जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक मेरा कोई किसी चीज़ में ओपिनियन देने का मन कर रहा है, या किसी से बात करने का एक जरिया है जो आप सबको कमिट करके रख सकते हो। लाइक अभी मैं दूसरे डिपार्टमेंट से होंगी तो इतना कनेक्ट कर नहीं पाऊंगी, लेकिन ये जो मेरा फील्ड है तो उसमें सबसे एक कम्युनिकेशन कर पाऊंगी। लाइक मेरा टीचर बोलेंगे जाओ इस फील्ड में जाओ, इनके साथ थोड़ा रह के आओ, इसके साथ बात करो, तो
एक Outgoing personality हो हाँ, जाती है। और देखे तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ जाएगा और दूसरों का क्या ओपिनियन है, लाइक इलेक्शन हो या अभी आपने पता किया इलेक्शन में क्या ओपिनियन चल रहा है? अभी तक नहीं किया है। अरे अभी तो आपने कहा। आप पता है, लेकिन मैंने अभी इस फील्ड में नहीं किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ। डॉज कर रही है सवाल को। नहीं तो आगे चल के यहीं डिब्रूगढ़ में रह के जर्नलिज्म करना है? नहीं, मैं तो उधर से ही हूँ, गुवाहाटी साइड से हूँ, गुवाहाटी और या आउट ऑफ स्टेट, गुवाहाटी साइड मतलब गुवाहाटी से हो या आसपास का कोई डिस्ट्रिक्ट? उधलगुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उदलगिरी। हाँ। उदलगिरी जो वो बोडो एरिया में आता है, हाँ। है ना? हाँ। वहाँ कोकराझार से शुरू होके उदलगिरी तक आता है। उदलगिरी। हाँ, कल ही मैंने मास्टर साहब से डिटेल क्लास ली इस पे। अच्छा, अच्छा, तो आप उदलगिरी से आते हो? उधलगुरी से उदलगुरी। गुरी। अच्छा, तो वहाँ गुवाहाटी जाओगे वापस? गुवाहाटी या अगर चांस मिले तो आउट ऑफ असम भी जाना चाहूँगी। आउट ऑफ असम के जो न्यूज़ चैनल है वहाँ अच्छा लगता है वो देख के, रिपब्लिक टीवी से लेकर सब अच्छा ही रिपब्लिक टीवी देखती हो? लगता। कभी खबर देखना पड़ता है। क्या हमें। क्या क्या अच्छा आपका लगता है? चैनल भी देखते हैं हम, इतना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ललन टॉप देख रहे हैं। मतलब मैं तो इन जनरल जब कोई कहता है कि वो टीवी चैनल देखता है तो मैं थोड़ा पूछता हूँ क्या देखते हो? इतना रोज भी नहीं देखते हैं, लेकिन जब फ्री टाइम मिल गया ना तो हम देखते हैं, अच्छा लगता है। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है तो इतना नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट्स को तो सब चीजें देखनी चाहिए देखने to पड़ते analyze। हैं ओनली। तो आप टीवी चैनल में आगे चल के रिपोर्टर बनना चाहती हैं? हाँ, ये तो चाहती हूँ, और मुझे अगर मौका मिले तो मैं रेडियो चैनल में भी काम करना चाहती हूँ। रेडियो चैनल में भी? मैंने रेडियो स्टेशन में अभी भी कर रही हूँ इंटर्न। क्या रेडियो जॉकी बनना है? हाँ, ये भी अच्छा लगता है, मैं कर रही हूँ इंटर्न। तो किस भाषा में करोगी? असमीज में, हिंदी में, इंग्लिश में? असमीज, हिंदी, नेपाली, इंग्लिश में अभी तक आपको नेपाली भी आती है? मैं नेपाली हूँ। हम लोग अच्छा, आप नेपाली हैं। आप हैं उदलगुड़ी से और आप हैं तिनसुकिया से। ये तो बहुत अलग अलग हैं डिस्ट्रिक्ट, तिनसुकिया डिब्रूगढ़ से और ईस्ट में जाके। डिपार्टमेंट सेम में, और हम सेम कम्युनिटी के हैं ना, तो इसलिए अच्छा बॉन्डिंग है हम दोनों का। सेम कम्युनिटी होने की वजह से? सर सेम कम्युनिटी क्लासमेट्स भी है ना हम दोनों, इसलिए मतलब अच्छा बॉन्डिंग है। क्या कि दोनों लोग आप लोग नेपाली में बात करते हो आपस में? हाँ सर, ज्यादातर हम नेपाली, मतलब हम लोग का मिक्स होता है, कभी नेपाली कभी हिंदी, और सर कभी कभी सीखने के लिए इंग्लिश भी हो जाता है कभी कभी। इंटरेस्टिंग। तो आपका क्या इरादा है आगे चल के क्या करने का? सर मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो मुझे मतलब अभी से सोच रही हूँ कि अगर मतलब मौका मिले तो मैं आसाम से बाहर करना चाहूँगी, और इंटर्न सोच रही हूँ 2-3 होगा ना हम लोग का इंटर्न, तो फर्स्ट इंटर्न में सोच रही हूँ गुवाहाटी में कर लूँ, और सेकेंड के लिए आउट ऑफ आसाम जाऊँ। कहाँ? सर अभी तक मैंने पर्टिकुलर सोचा नहीं है कि इसी चैनल में करना है, ऐसे में आउट ऑफ, व्हेन यू से आउट ऑफ असम तो बंगाल जाओगी कि दिल्ली जाओगी? दिल्ली जाओगी। यस सर। अच्छा, और आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? PhD कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। आप इन सब की सीनियर हो? इनकी रैगिंग वैगिंग तुम लोग मैम करके विश करते हो कि नहीं? नहीं करते हो? नहीं करते। अरे कुछ तो खौफ दिखाओ है, आज से करोगे। ये पलट के ट्रोल कर रहे हैं अपने सीनियर को, वाह। तो आपका नाम है अंकिता, आपका नाम है सयोनी, शयोनी और सयोनी, शायोनी, और आपका नाम है अंशुमान। आप दोनों लोग एमए कर रहे हैं, क्लासमेट्स? यस सर। और आप पीएचडी कर रहे हैं, तो शी इज योर सीनियर है आपकी, ये भी है ना? और आपको तो कम्युनिकेट भी करना है। क्या है आपका रिसर्च का टॉपिक? मेरा फूड सॉवरेंटी है, क्रिटिक ऑफ न्यू लिबरलिज्म भी देख रही हूँ, और हाउ इट इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट, तो पॉलिटिकल इकोलॉजी भी आता है उसमें। कुछ समझ में नहीं आया। अब बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझाओ। मैं डिब्रूगढ़ में रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो भी फूड होता है उसके हिसाब से एग्जाम्पल दे के समझाना ताकि सबको समझ में आ जाए। एक होता है आपका खार बोलते हैं, तो देयर इज अ फ्रेज जिसके वो खार खोआ অসমীয়া বুলি কয়, तो खार खोआ অসমীয়া। हाँ, ओके, खार खोआ অসমীয়া। खार ख्वा ओखमिया, क्या मतलब हुआ इसका? तो खार इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सॉल्ट। ओके, राइट, सो ऐसे बनाना, सो इन असम द एंटायर बनाना प्लांट इज वेरी यूजफुल। बनाना खाते हैं, बनाना लीव्स में खाते हैं, वी यूज द बनाना लीफ ऑस्पिशियस पर्पस के लिए भी, और फिर बनाना का जो स्टेम है उसको भी एज अ वेजिटेबल यूज बना के खाया जाता है, एंड डिफरेंट यूजेस। तो उस पर रूट्स का एक यूज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे बनता है, बट बनाना का रूट पे लेके, और फिर बनाना पील इज ऑल्सो यूज, उसको ड्राई करके ऐसा पाउडर जैसा बनता है विच एक्ट्स एज एन एल्कलाइन सब्सटेंस, और सॉल्ट के जैसे यूज होता है। सो देयर आर, this is just one example, so there are many such items, or let's say food ingredients, or say
rice varieties which needs to be preserved, or because ये लोकली प्रोड्यूस हो जो रहे हैं। लोकली हाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज एट दिस पॉइंट राइस भी इसे इम्पोर्ट किया जा रहा है। जो लोकल राइस वैरायटीज है वी डोंट इवन कौन सी वैरायटी है लोकल? जोहा साउल और जोहा साउल। Joha, Bora, and they are different. And that is one of my arguments, because as youth staying in the urban areas, we do not recognize our own rice varieties. And जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं उन चीजों के बारे में नहीं पता है। most of like, तो क्या तुम लोग भी ऐसे वो पॉलिश किया हुआ बासमती खाने लगे हो क्या? but we recognize that. That's the point, because we will recognize the basmati rice, but we won't recognize the other जोहा और varieties. बोरा। Right. So only after making the rice, probably with the smell, we might recognize it. But that's not a general view. तो Many थीसिस का इशू क्या है? थीसिस का इशू है कि हाउ ये कैपिटलिस्ट और न्यू लिबरल जो इंटरवेंशंस है फूड सिस्टम में, जो सीड्स दिया जा रहा है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो आ रहे थे, तो हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड और हाउ इट हैज़ रिमूव्ड और ग्रेजुअली बीन रिमूविंग द इंडिजिनियस वैरायटीज़, और से क्या इम्पैक्ट हो रहा है कम्युनिटीज़ पे। एंड विद दिस इम्पैक्ट फ्रॉम द सोशियो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ओवरऑल इकोलॉजिकल और पॉलिटिकल बोथ। इकोलॉजिकल। जो बिकॉज डिसीजंस तो गवर्नमेंट ही लेती है ना एट द एंड अच्छा। ऑफ द डे। तो मैं जो समझ पाया हूँ, करेक्ट आप मुझे करना, कि हम जिस भी इलाके से आते हैं, वीरे तू कहाँ से आता है? दोआबा से? ये जलंधर से। आप कहाँ से आते हैं अक्षय? वर्धा से। हाँ इधर आइए। हाँ, तो कैमरे के पीछे रूहानी है, ये दोआबा से पंजाब में इलाका है, दो नदियों के बीच का इलाका। कौन कौन सी दो नदियाँ हैं? सतलुज और चिनाब? सतलुज और ब्यास, स्टैंड करेक्टेड। उसके बीच का इलाका दोआबा होता है, दो नदियों के बीच का। 5 नदियां पंजाब है ना, आब मतलब पानी। तो जलंधर में और उसके आसपास क्या खेती होती है रूहानी? चावल और उसको चोना बोलते हैं। अच्छा, राइस की खेती होती है। वर्धा में क्या खेती होती है? कपास है, सोयाबीन है, और थोड़ा आगे चले तो संतरे की भी खेती होती है। कारण तो आपके यहाँ तेल कौन सा यूज होता है घर में खाने में? कपास का? नहीं, सोयाबीन। सोयाबीन का इस्तेमाल। कपास का भी तेल होता है? हाँ होता है, ठीक है। तो और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे चाय के अलावा राइस खूब होता है। तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो जिस एरिया में है वहाँ जो लोकली फूड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसका कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा और लोकल वैरायटी का कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, तो इकोलॉजी जो है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन आप कह रही हैं कि नियो लिबरल पॉलिसीज की वजह से, मतलब 19 ऑनवर्ड्स मार्केट खुला, बड़ी बड़ी कंपनियां हुई, प्रोडक्शन बढ़ा, टीवी पे हमने देखा कि ये सारे इन्फ्लुएंशियल लोग डोनट खा रहे हैं या ये पिज्ज़ा खा रहे हैं, नो, इस तरह की चीज़ें। तो जो राइस ईटिंग कम्युनिटी थी वो भी वीट प्रोडक्ट ईटिंग कम्युनिटी में तब्दील हो रहे हैं। इसकी वजह से लोकल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फूड क्रॉप की वैरायटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये है। Yes, and also how within this system some communities are still maintaining this self-sufficiency. Like some communities. अभी एग्जाम्पल हैं ऐसे कि लोकली ही हाँ वो सफिशिएंट। जी, तो वही examples को I want जैसे to कौन see. सी कम्युनिटीज यहाँ सामने से? Missing community. ये भी I'm just still on the process of learning. ये मिसिंग कम्युनिटी का ही गमछा है। ये हमारे यहाँ मित्र बने हैं, स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर हैं कुलदीप साहब, उन्होंने मुझे शूट से पहले गिफ्ट किया। ये हमारी एक मित्र हैं चंद्राली, सॉरी ये कार्बी है, और ये राभा कम्युनिटी का है। मिसिंग कम्युनिटी का भी अंदर है ना। अरे गुरु लेके आओ ना एक, अब तो बोल दिया तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, प्रोफेसर साहब को मैंने एक गमछे काम पढ़ा दिया, भी दिखाऊंगा आपको, गमछे भी अंदर बहुत सारे रखे हुए हैं। ये कार्बी आंगलोंग का है, ये जो 2 हिल डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, दीमा हासो और कार्बी आंगलोंग, ये बराक वैली के ठीक ऊपर के डिस्ट्रिक्ट हैं। जब आप असम का नक्शा देखेंगे, हमने 1-2-2.5 घंटे की पॉलिटिकल मास्टर क्लास रिकॉर्ड की है, वो भी आप देख लीजिएगा, टू अंडरस्टैंड बेसिक पेरिफेरी ऑफ असम्स कल्चर, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। जी हाँ, so I'm still trying to figure out the कि population. मिसिंग which has- कम्युनिटी कैसे कर रही है? हाँ जी, तो I have to select the population, right? तो उसके लिए I'm doing my study, but there is a museum. If you have the time, you can go like Jorhat की तरफ. There is this person महान बोल के, he is seed library बनाया है उन्होंने, which has indigenous seeds varieties, which he is like preserving or like saving. You can go and like see. वेरी नाइस। And- आई विल, आज मैं शिव सागर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, तो it's in Jorhat. And then there are different initiatives which are coming up in the Northeast, especially Nagaland also, who are working for seed sovereignty, food sovereignty. So this is an emerging discourse. So I want to. इंटरेस्टिंग। ये आपका पीएचडी का टॉपिक है। तुम देखो, तुम लोगों ने जर्नलिस्ट हो, दोनों लोगों ने सुन लिया है, इसको और हाईलाइट करना है ना। लोकल को हमें बहुत प्रमोट करना है, ठीक है ना।
क्या वो बाहर से एकदम एकदम घिसा हुआ चावल आके खाने में लगे हुए हैं। मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे लिए बिहार में सासाराम से सोनाचूर वाला चावल आता है, यूपी में सिद्धार्थनगर से काला नमक करके चावल आता है, चंदौली से आता है चावल, बहुत अलग अलग वैरायटी। तो यहाँ ये वाला चावल, मुझे ये बोरा चावल मिल जाएगा यहाँ पे? 1 किलो तो लेके जाऊंगा टेस्ट करने। varieties of that also. तो मैं दुकान में जाके क्या बोलूँ rice मार्केट में? kola bora, and then there Kola is bora. white bora rice also. So it's sticky rice kind of. It's very nice. हाँ स्टिकी ठीक है, वो बहुत सुंदर सा खिला हुआ एकदम दूर दूर दिखता हुआ राइस नहीं। हाँ गुरु, वाह, एक और गमछा, ये वाला गमछा मिसिंग टाइप का है। हैं, ये हमारे दोस्त हैं कुलदीप जी, स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं। हाँ नमस्कार। नमस्कार। तो ये बताइए गुरु जी, स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ये रिसर्च कर रही हैं कि इंडिजिनस फूड क्या है, लोकल फूड क्या है, आप किस किस एरिया में आपका एरिया ऑफ रिसर्च रहता है? देखिए, स्टेटिस्टिक्स मतलब जहाँ पे भी डाटा हो वहीं पे भी रिसर्च हो सकता है। जैसे एनआरसी का डाटा। हाँ, एनआरसी का डाटा में अभी तक शायद असम में कुछ ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। जो भी हुआ है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही हुआ है। मतलब एक ऐसे यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट वगैरह में ऐसे कुछ रिसर्च वगैरह ऐसा नहीं किया। बट एक रिसर्च था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। एक जेएनयू का प्रोफेसर था, वो असम का ही है, गुवाहाटी के। उसने कुछ रिसर्च किया था, वो एनआरसी आने से पहले ही। वो बात अभी तक वो पब्लिश नहीं हुआ है। विल कम टू दैट। जी, आप लोग एमए कर रहे हो, तो आप लोग भी कुछ डिसर्टेशन वगैरह लिख रहे हो? हाँ, किस पे? मेरा टॉपिक है इंडिया म्यांमार रिलेशंस, तो उसके ऊपर मैं मेरा स्टडी कर रही हूँ। थोड़ा हमको देवी जी ज्ञान दीजिए, जो बेसिक हमको पता है। एक बहुत पहले हम लोगों ने मास्टर क्लास भी की थी प्रोफेसर हर्ष वी पंत के साथ, किंग्स कॉलेज लंदन के हैं। तो हमारे म्यांमार से कैसे रिलेशन है, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू अ लेमैन, हिंदी में अगर बता सकें। हाँ, तो इंडिपेंडेंस के समय जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम में रिलेशंस अच्छे थे। पर 1962 में एक मिलिट्री कू हुआ था म्यांमार में। तो उस टाइम में इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम लोग डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बिकॉज इंडिया खुद एक बहुत ही डार्क पास से आया था कॉलोनियलिज्म का, तो दे वर इन सपोर्टिंग मिलिट्री रेजिम। तो उसके चलते म्यांमार के साथ रिलेशंस ख़राब हो गए। पर 1991 को जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तब इंडिया को लगा कि नहीं, हमें हमारे नेबर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए। और म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के साथ, फिर नागालैंड के साथ, नागालैंड, तो उन सब के साथ हुआ। तो इसलिए तब इंडिया को लगा कि नहीं, हमें हमारे रिलेशंस ठीक करने चाहिए। तो उसके बाद रिलेशंस ठीक थे। फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आया। पर ये रिसेंट 2021 में जो मिलिट्री कू हुआ वापस से, उसके चलते थोड़ा वापस से देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस कि अभी इंडिया कैसे रिएक्ट करेगी। बिकॉज अभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऐसा हो गया है कि वी आर इन अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। हमें अपना इंटरेस्ट भी देखना है। अभी वो इंडिपेंडेंस के वक्त का वो प्रैग्मेटिक अप्रोच रहा नहीं कि हम लोग सिर्फ डेमोक्रेसी देखेंगे। प्रैग्मेटिक तो अभी है, वो तब आइडियलिस्टिक था। प्रैग्मेटिक अभी हमारे देश को फायदा होगा तो हम करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी प्रैग्मेटिक है, सॉरी, तब आइडियलिस्टिक था। तो उसी के चलते अभी उस रिलेशन को स्टडी मैं कर रही हूँ कि अभी कैसे, किस तरह के ट्रेड एक्सचेंज होते हैं, जैसे अभी ये एक्सप्लेन कर रही थी इकोलॉजी फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो ट्रेड यूजुअली ऐसे तो म्यांमार नेचुरल रिसोर्स जैसे गैस, उन सब में बहुत है। तो उसके लिए एनर्जी, एज एनर्जी सिक्योरिटी पार्ट तो म्यांमार इज़ इम्पॉर्टेंट। पर मेन जो ट्रेड होता है वो होता है बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे मैंने मेंशन किया। तो क्या होता है, बॉर्डर एरियाज़ में पीपल आर लिविंग एंड रिसेंट अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि FMR रेजिम जो है वो स्क्रैप हो जाएगा, जो फ्री मूवमेंट रेजिम था उन लोगों के बीच में। थोड़ा इसको और अगर एक्सप्लेन कर दें लोगों को। फ्री मूवमेंट रेजिम था कि 16 किलोमीटर तक जो दो साइड के जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, दे कैन इशू अ परमिट, एंड 16 किलोमीटर तक दे कैन गो विदाउट एनी वीजा। और नहीं, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ, हाँ, और तो मैं भी 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकता हूँ, या जो भारत की सीमा में 16 किलोमीटर के अंदर बसे हुए लोग हैं वो? हाँ, नहीं, 16 किलोमीटर के अंदर जो बसे हुए लोग वो उधर 16 किलोमीटर जा सकते हैं। हाँ, और इसका ठीक अपोजिट हाँ, है। तो दोनों तरफ बॉर्डर की एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड हो गई होगी जो ये इंट्रा कंट्री एग्जैक्टली ट्रेड चल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसी के चलते रिलेशंस अच्छे थे। बिकॉज क्या हो जाता है जब बॉर्डर में ऐसा रिलेशंस, फ्री रिलेशन जब चल रहा है, तो यूजुअली बॉर्डर के उस पार हम लोग फिर म्यांमार के लोग नहीं देख रहे। हम लोग के लिए तो वो पड़ोसी हो गए ना, कि वो तो पड़ोसी है हम लोग के लिए। तो वैसा रिलेशन चल रहे थे। तो अभी उसके स्क्रैपिंग हो जाने के क्या रीजन रहा स्क्रैपिंग का? बहुत सारे रीज़न है। बिकॉज फ्री मूवमेंट रेजिम का
एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट भी था कि इंसर्जेंसी, वहाँ पे वो लोग इंसर्जेंट्स लोग फ्रीली मूवमेंट भी कर रहे थे। फिर जो उग्रवादी हैं वो वहाँ पे शरण ले रहे थे, हाँ। जो भारत के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ जिन्होंने वॉर छेड़ रखा है। एग्जैक्टली तो उसके चलते भी रिलेशंस, एस इंडियन गवर्नमेंट को शायद ऐसा लगा कि नॉर्थ ईस्ट का वो जो स्टेबिलिटी था वो कहीं पे डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे हम मणिपुर में देख रहे हैं एग्जैक्टली तो उसी के चलते FMR को स्क्रैप करने का डिसीजन लिया गया। तो उसका जो इम्पैक्ट है बॉर्डर रीजन्स में, बिकॉज जैसे मैंने कहा उन लोग के लिए तो म्यांमारी पीपल है ही नहीं, वो लोग तो अपने पड़ोसी जैसे समझ रहे थे। तो उसमें एक ट्रेड का ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वहाँ पे भी एक बहुत बॉर्डरलैंड ट्रेड एक्सचेंज जो हम बोलते हैं वो भी बहुत प्रिवेलेंट था। तो अभी उसके चलते अगर FMR उठ गया तो उसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली होगा। तो मूवमेंट वो रुका है। हाँ, तो अभी कुछ स्टेट्स इसको अपोज भी कर रहे हैं, जैसे मिजोरम, नागालैंड, दे आर अपोजिंग ऑल्सो। सो लेट्स सी। आपका क्या टॉपिक है दोस्त? सर मैं डिजर्टेशन कर रहा हूँ एंड आई एम स्टडिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमी इन डिब्रूगढ़ फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए सर। बेसिकली इफ वी सी द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में बोल सकते हो तो बोलिए, नहीं सर, तो कोई बात नहीं अंग्रेजी में। सर 90% जो पॉपुलेशन है भारत का वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में एंगेज्ड है। ठीक है, तो मतलब ये हिंदी इंग्लिश ऐसे चलेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मेन बात है कि बात समझ। हाँ, सो 90% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आता है। सो इफ यू आर लुकिंग कि इनफॉर्मल इकोनॉमी है क्या, बेसिकली उसका यही होता है कि दोज पीपल हु डू नॉट क्वालिफाई इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, जैसे जो भैया गोलगप्पा बेच रहे हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ गए। या जो अखबार फेंक रहे हैं हमारे घरों में, गाड़ी साफ कर रहे हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ गए। बेसिकली दीज पीपल जिनको स्टेट से कोई बेनिफिट्स मिलता नहीं है, जिनको कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि दे हैव टू पे टैक्सेस, दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस। सो ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि व्हाई पीपल आर इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। कहीं लोग ये बोलते हैं कि दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बी इन द फॉर्मल इकोनॉमी, दैट इज द रीजन व्हाई वो लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में है। या जैसे वो दीदी हैं जो घर में काम करती हैं, सफाई का या बर्तन का है ना, वो जो हेल्प हैं, तो वो कई घरों में काम करती हैं, सब घर से थोड़ा थोड़ा उनको 1000, 2,000, 500 मिलता है। वो इनफॉर्मल इकोनॉमी, जी वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएगा। और इसका रीजन, देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट ब्रॉडली। तो उनका ये मानना है कि एक कहते हैं कि उनको टैक्स पे करना नहीं है, दैट इज द रीजन व्हाई वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में रहते हैं। लेकिन दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि उनको मिला नहीं जॉब, जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बातें चल रही है कि एक पढ़ा हुआ नहीं, पर जॉब तो ये है ही ना, अगर कोई घर में काम कर रहा है वो, पर जॉब है सर, जॉब है। टैक्स ब्रैकेट से ज्यादा है कि हम उनको सोशल सिक्योरिटी ब्रैकेट में ला पाए, जी, उनका PF खाता खुल पाए, उनको एक मेडिकल इंश्योरेंस मिल पाए। जी, सो ये सब जो सुविधाएं हैं उनको मिलती नहीं है। सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट द स्टेट हैज गिवन। सो दे फॉल अंडर द परव्यू ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। सो मेरा स्टडी अभी ये है कि पहली बात तो ये है कि वो लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में आए क्यों है, एज अ वुमेन उनको क्या मार्जिनलाइजेशन फेस करना होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो चाय के बागान में काम करते हैं टी ट्राइब के लोग, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आएंगे। इनफॉर्मल इकोनॉमी में आएंगे, आई थिंक सो। दे हैव सर्टेन बेनिफिट्स, सो आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो हम लोग मोटा मोटा देखते हैं पूरे भारत में, जैसे कोई आपने जैसे कहा गोलगप्पा बेचने वाला, या हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, या जो सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम, जैसे मैं तमिलनाडु में कोयम्बटूर में था, वहाँ देखा। एग्जैक्टली, सो ऑल दिस पीपल 90% of the Indian population is engaged in the informal economy. So मेरा study is basically narrowed down to डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अभी मुझे फील्ड सर्वे भी करना है, अभी तक वो फील्ड सर्वे करना होगा। चलिए, तो हम बेसिक जान गए हैं आप लोग क्या क्या काम करते हैं, हमारी आपकी एक बुनियादी दोस्ती हो गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोग वोटर हो, 18 साल से प्लस हो, है ना? तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला हूँ कि आप किसे वोट डालोगे? नहीं पूछने वाला हूँ, वो सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है? बटन दबती है, जिसको दिल करे डालना, पर वोट डालने जरूर जाना, ठीक है? मुझे ये बताओ, तुम सब लोग 18 प्लस हो, वोटर हो, यंग हो? हाँ भाई साहब, यंग हैं सब लोग, गुड। इश्यूज क्या हैं असम के तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर तुम्हें एक 2-3 पॉइंट्स का चार्टर ऑफ डिमांड बनाना पड़े कि मैं वोटर हूँ, मेरा नाम रश्मि है, मैं वोटर हूँ, मेरा नाम प्रियंका है, अंकिता है, शायोनी है और अंशुमन है, मैं अपनी होने वाली गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ कि वो ये काम करें, वो क्या काम होंगे? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर वो जो इलेक्शन में है, जो इलेक्शन के लिए आए हैं, जो प्रतिनिधि है हमारे, उनको अगर उनके ऊपर कॉन्फिडेंट है तो पब्लिक के सामने मैं आपको ये दिलाऊंगा, मैं आपको वो दिलाऊंगा, लाइक ऐसे होता है जब हमारा इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन के टाइम ऐसा होता है जे कुछ आसानी बोलते हैं इधर,
रिसेंटली बोला है मोइना सनी एक आया है, इसमें लेडीज़ को जो 10 पास करेंगे, मैट्रिक पास 10 इन लोगों को मिलेगा 10,000 और 12 पास है उनको मिलेगा 12,000 और आफ्टर ग्रेजुएशन जो एडमिशन करेंगे उनको मिलेगा 25,000। लेकिन ये पहले वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो देखना हर एक स्टूडेंट, अब तो हम किसने बोला ये? ये मैं बहुत क्लोजली फॉलो नहीं कर रहा हूँ इसलिए पूछा। आप लोग तो जर्नलिस्ट हो, अब हम लोग तो एक ही जो हमारे रूलिंग पार्टी है अभी बीजेपी, हाँ, तो ये सब चल रहा है। उन्होंने ये अनाउंस किया इलेक्शन हाँ, से पहले। हाँ, लेकिन देखिए ये हमारे लिए अच्छा भी है। एक सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ओनली इसी टाइम पे क्यों आता है, इलेक्शन के टाइम में? इससे पहले भी तो पर अनाउंस करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं फिर वो? हाँ, वो बहुत लाइक अभी तो एक फॉर्म फिलअप होता है ना, वो फॉर्म अभी देंगे तो ऐसा होगा ना, हाँ ये तो हमको मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम तो वही आएंगे। लेकिन पैसा कब मिलेगा? जब इलेक्शन आ रहा है। अभी तो फॉर्म फिलअप हो गया, नेक्स्ट इलेक्शन जब आएगा उसके सामने सामने सबका अकाउंट में पैसा। तो आप बोल रहे हो कि सारे ये जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं वो इलेक्शन के दौरान किए जाते हैं? हाँ, तो इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया? कुछ किया प्रॉमिस? अभी तक तो इतना मैंने गौर नहीं किया है, अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने गौर ही नहीं किया? नहीं, इतना भी नहीं किया। कौन सी पार्टी मजबूत है आपके स्टेट में? यहाँ देखे तो कांग्रेस की बीजेपी ही है, यहाँ BJP लेकिन मजबूत है। रूलिंग पार्टी तो सीएम जो है वो तो बीजेपी से belong मिले हो करते हैं। कभी आप हिमंता बिस्वा शर्मा से? हाँ, जब हॉस्टल आए थे और मैं हॉस्टल भी आ चुके हैं वो? हाँ, खूब आए घूमते थे। हैं यूनिवर्सिटी? नहीं घूमते नहीं, कभी यहाँ एक मीटिंग था तो अभी वो आए थे। क्या बोले वो हॉस्टल मीटिंग में? हॉस्टल में आए थे, हॉस्टल के जो इश्यूज थे उन्होंने देखा, नहीं देखा भी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो करते हैं काम नहीं करने वाले हमारे सीएम भी नहीं है, काम भी करते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है ना इंसान। तो एक तो आप क्या बोल रहे हो कि उनको इलेक्शन के पहले ये प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कि लड़कियां इतना पढ़ेंगी तो इतना पैसा मिलेगा? अगर उनको काम करना है तो हर दिन हर वक्त करना चाहिए। अगर इतना ही याद क्यों आता है इलेक्शन के टाइम में, उसके पहले भी तो आना चाहिए था, मैं वो बोल रही हूँ। अच्छा, तो ये आपका हो गया कि भाई 5 साल ये स्कीम अनाउंस करते रहो, इलेक्शन टाइम प्रॉमिस नहीं जो करो। भी देना है। पर मैनिफेस्टो तो अमूमन इलेक्शन के दौरान ही आता है ना, सब पार्टियों का, बीजेपी, कांग्रेस हाँ, और वो जो तो भी सबका पार्टी। याद है। अच्छा, और क्या इशू है आपका? और इतना आप बताइए। सर मेरा इशू है जो अगर कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसको टाइम मतलब एक टाइम पे होना चाहिए। जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी को कहा गया था 1 करोड़ 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा, है ना। उसका ऑफिस हमारे यहाँ पे जो सेंटर्स है उसका जो फीस है कम हो जाएगा। प्रॉमिस हुआ था हमारे टाइम में, बट ये फायदा होगा जो आने वाले हैं। लाइक हमें कुछ प्रॉमिस कर दिया गया है, जो भी अनाउंसमेंट हो मतलब उसके साथ एक टाइम बाउंड हो कि ये जाना कब तक चाहिए। कर देंगे। हाँ, लाइक मतलब हमारे टाइम में क्या तो कुछ बेनिफिट्स हमें भी मिलना चाहिए ना। तो जब हमें कहा गया था कि हम लोग का मतलब जो एडमिशन फीस है उसको हाफ कर दिया जाएगा, तो हमने घर में भी कह दिया था 50% होगा। सर हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, अगर हमें अमाउंट चाहिए तो हम पहले लगभग एक हफ्ता या 1 महीना पहले घर पे बता देना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी टाइम, जब एक ही साथ तो नहीं बोल सकते सर हमें अभी 20,000 या 30,000 चाहिए। बाद में हाफ हुई फीस जो और नहीं, बच्चे आ रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी हमने नहीं हुआ। सेकंड सेम का एडमिशन कर लिया, अब हम लोग का थर्ड। यूनिवर्सिटी के अलावा और क्या इश्यूज हैं, जैसे पूरे स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? यूथ का चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा, क्या करना चाहिए सरकारों को जो भी चुन के आए? सर अभी मेन इशू तो जॉब का हो रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मतलब लोग हैं ग्रेजुएशन करने के बाद या अपने मास्टर्स करने के बाद घर पे पड़े हुए हैं। मतलब उन्होंने कोई स्किल सेट सीखा है या सिर्फ डिग्री हासिल की है? डिग्री सर मेरे हिसाब से मतलब कुछ स्किल सेट्स भी होना चाहिए। मतलब अभी के टाइम में लाइक मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करके मैं एक अच्छा जॉब कर नहीं मिल सकती हूँ, वो भी नहीं हो सकता। एक स्किल, बट आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना है? हाँ सर, वो सर उतना डिटेल में मुझे न्यू एजुकेशन के बारे में नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से मतलब लाइक सर मतलब एक स्कूल लेवल खत्म होने के बाद ही मतलब स्कूल के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए। अच्छा, आप लोग जर्नलिस्ट बनने वाले हो, आप मुझे 3 लोगों के नाम बताओ जिनके आप इंटरव्यू करना चाहोगे जब आप जर्नलिस्ट पूरे ट्रेनिंग के बाद बन जाओगे। यार हेमंत बिश्वा शर्मा, दोनों लोग हिमंता का नरेंद्र इंटरव्यू करना मोदी। चाहते हैं। नरेंद्र मोदी दूसरे, और और सर अंबानी, कौन से वाले अंबानी? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का। आप? नहीं, मैं यहाँ के जो पहले मुझे यहाँ के नहीं लेना, जब मैं वहाँ की हूँ ना उदालगुड़ी से, वहाँ के एक एमएलए रह चुके हैं, अभी भी है, शरण बोरो, मुझे उनसे बात करना है। क्यों? क्योंकि मैं रूलिंग पार्टी अभी तो बीजेपी है ना, वो बीजेपी से नहीं है, लेकिन मुझे उन दोनों के ओपिनियन जानना है, कितना डिफरेंट हो सकता है। So you want to interview नरेंद्र मोदी, हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकेश अंबानी एंड लोकल एमएलए। और कोई क्रिकेटर, कोई फिल्म स्टार, फुटबॉलर? सर
उनके बारे में इतना सोच प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूँ, इसलिए मैं मेरे टीचर ही है, हमारे डायरेक्टर साहब ही है, वो तनुज नाथ, मैं उनसे इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। लोकली, वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ा सा आगे आप लोग बताइए, क्या बड़े आपको लगता है इश्यूज हैं जो होने चाहिए असम की पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में? मतलब जैसे मैं अगर ये थंब लगाऊं कि असम की लड़कियों ने बताया देश के मुद्दे क्या होने चाहिए, तो क्या मुद्दे होंगे वो? एज शी सेड, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, बीइंग स्टूडेंट्स हु आर कैसे फिक्स कर सकते हैं ये रोजगार की समस्या? एक तो जैसे बात हुई कि स्किल को स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ जोड़ें, और दैट एंड वी हैव सीन, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स जो है वो आजकल बहुत राइज पे है। लाइक देर आर जॉब्स विच लाइक रिफ्लेक्स की जॉब्स है अवेलेबल, पोस्ट है अवेलेबल, बट देन परमानेंट पोस्ट नहीं दिया जा रहा है। इवन नर्सेज आर अपॉइंटमेंट, नर्स का अपॉइंटमेंट भी कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है आजकल। सो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो प्राइवेट सेक्टर में होता है, 2-2 3-3 साल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिन्यू होते रहते हैं जब तक आप काम कर रहे हो। जी, तो वही उसको लाइक देयर इज द नीड परमानेंट किया जाना चाहिए, बिकॉज अब तो ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज का ये भी इम्पैक्ट है ना, कि उनको कहे कि हम कैसे आपको गारंटी करें 60 साल तक देंगे। जी वही तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब एक परमानेंसी नहीं देता है, एक जितना और भी मुझे मुश्किल लगता है कि अब सरकार जिस दिशा में पिछले 30-40 साल में अलग अलग सरकारें आगे बढ़ी हैं इसको लेके, बहुत हालांकि यूनिवर्सिटीज जैसे में जगहों पे तो खैर परमानेंट होना ही चाहिए, फैकल्टी हो, आपको पता हो क्या है, नहीं, अब भी वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल चल मतलब रहा है। हाँ, और क्या इशू होना चाहिए? एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, खासतौर पे जो डिक्लेयर्ड परमानेंट पोजीशन है वो भरी जाए। जी, और फिर मे बी द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो है, प्राइमरी मतलब स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट स्कूल्स, वो भी आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चरली और फिर इवन अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, डेफिनेटली डेवलपमेंट हैव बीन हैपनिंग, बट देन उस पर भी फोकस होना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति सुधारी जानी चाहिए। आप लोग सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है कोई? आप पढ़ी है? जी सर। किस मीडियम में पढ़ाई होती है? सर मेरा हिंदी मीडियम था। वहाँ तिनसुकिया में हिंदी में पढ़ाई होती है? जी सर, मतलब मेरा वहाँ पे मतलब हम लोग का यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल 2 मीडियम है, या तो एसामीज या तो हिंदी। मैं हिंदी मीडियम से थी। अच्छा, हिंदी मीडियम के खूब स्कूल है यहाँ पे? सर यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, मुझे जितना पता है तिनसुकिया पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 या 5 ही होगा। अच्छा। और हम लोग का यहाँ पे क्या है कि सिर्फ क्लास 10 तक ही हो, और मैंने 2017 में पास आउट हुई थी। उस टाइम हम लोग का मतलब एग्जाम पैटर्न ऐसा था कि क्वेश्चन इंग्लिश, एसामीज, बोरो में आएगा, बट हम लोग का आंसर हिंदी में लिखना पड़ेगा। बट अभी हिंदी में भी क्वेश्चन आता है। कौन कौन सी भाषाओं में क्वेश्चन आएंगे? असमी, एसामीज, हिंदी, बंगाली और बोरो। बोरो एक भाषा बोरो है। भी हमारे यहाँ पे 10 तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद सिर्फ 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। अच्छा, बोडो लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं, बोडो एरिया है? अच्छा, वो शायद स्कूल यहाँ पे नहीं है, वो अपर असम, लोअर असम ये जहाँ से आती है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे नहीं। अच्छा, ठीक है। तो एक हमको ये परमानेंट जॉब वाली चीज सुधारनी है, एक प्राइमरी स्कूल का स्ट्रक्चर सुधारना है, और स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज जो बेसिस तो हेमंता सरकार या उसके पहले सर्बानंद सरकार थी, कुछ करती नजर आ रही प्राइमरी स्कूलों को लेकर? जी, ये गुणोत्सव दे हैव बीन एक ऑर्गेनाइज। गुणोत्सव ये क्या होता है? ये स्कूल्स का एक इट्स लाइक इवैल्यूएशन सिस्टम ही होता है, ग्रेड करते हैं स्कूल को, जैसे नाक ग्रेड करता है यूनिवर्सिटीज और वैसे। तो गुणोत्सव में ये प्राइमरी स्कूल्स, एमई स्कूल्स, इन सबको ऐसे दे ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशन्स, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं। सो थोड़ा स्कूल का लेवल सुधरे, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए? और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देश में जो नई सरकार बने उसके लिए क्या है अंकिता की डिमांड? यही 2 हैं? कोई लड़कियों की तरफ से और अलग से डिमांड? रिजर्वेशन होना चाहिए लड़कियों के लिए सारी नौकरियों में? हाँ, ये तुरंत सारे ला रही हैं रश्मि जी। हाँ, कितना होना चाहिए? 50-50 होना चाहिए, बिकॉज सब बोलते हैं ना इक्वलिटी चाहिए, तो जहाँ भी जाओ तो 50-50 ही देना चाहिए। लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, तो नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, हाँ। इसलिए 50-50 होना चाहिए सब जगह 50, स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, हर जगह। हर जगह, तो अच्छा लगेगा हमको भी। हाँ, आप भी इस पे राजी हैं? सर कुछ पर्टिकुलर मतलब जगह देख के करना चाहिए। जैसे किन जगहों पे नहीं कर सकते हैं? सर ऐसे बेसिकली आई डोंट नो सर। इसके बाद अगर 50-50 हो जाए तो बॉयज भी तो बोलेंगे ना सर हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है वगैरह। क्यों भेदभाव क्यों हो रहा है? 50% वो पॉपुलेशन की, 50% नौकरी। सर लाइक मैंने ST इन सब का भी एक होता है ना, उसमें तो अगर सर 50-50 कर देंगे तो फिर 50-50 से भी तो ST के लिए, OBC के लिए, इन सब के लिए भी तो डिवाइड होगा ना। हाँ, तो सबके लिए, इकोनॉमिकली वीकर के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, सब में आप 50-50 कर दो। नहीं,
सर सब 50-50 अकॉर्डिंग टू कितना होना चाहिए फिर बताइए? सर होना चाहिए बट कितना? होना पॉसिबल नहीं है सर। 50-50 इसने जो कहा वो भी ठीक है बट कितना पॉसिबल है? पॉसिबल में मेरे हिसाब से नहीं है कितना 33%? सर। इतना आइडिया तो नहीं है ऐसा अच्छा होना चलिए चाहिए। कोई बात है। हाँ, विमेन रिजर्वेशन पे क्या सोचती हैं आप? Women reservation would again, I think जो 50-50 है that would depend on the number of people who are applying और ऐसे जो demography क्या है उस जगह की। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है डेमोग्राफी। जी, तो उस ठीक। पे डिपेंड करके I तो अभी think- जैसे ये महिला आरक्षण बिल लाया गया जो कहा गया डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा, आपको लगता है ये एक मुद्दा है कि सरकार ने सोचा कि ज्यादा विमेन दिखें पार्लियामेंट में? I think it is also to definitely important issue है, आना चाहिए but then ये वुमेन जो टारगेट हो रहा है वो बिकॉज मेनी स्कीम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वुमेन आजकल बहुत इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट्स गुड बट इट डिपेंड्स लाइक कुछ देयर हैव बीन ऐसे लोन्स दिए जाते हैं माइक्रो लोन्स टू वुमेन सो उनमें भी पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है। वो बताइए जरा। एक बंधन बैंक का इशू है आई थिंक आई डोंट नो एग्जैक्टली बट देन उसमें दे गिव द लोन एक 500 या 1000 वेरी मिनिमल अमाउंट फॉर अस ऐसे सुनने में बट डेफिनेटली नीड होगा तभी लेंगे लोग। देयर आर मेनी पीपल हु इवन नीड दैट लाइक वो 500 रुपये भी बहुत होते हैं फॉर एग्जाम्पल सो उसमें वो ले लेते हैं बट देन विद इन अ टाइम फ्रेम उनको रिटर्न भी देना होता है बैंक को तो कभी कभी वो नहीं दे पाते। तो वैसे सिचुएशंस में एक कोवर्शन आ जाता है बैंक की तरफ से और जो ऐसे द वुमेन दे आर नॉट दैट मोस्टली ऐसे एजुकेटेड नहीं होते ज़्यादा या फिर दे डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन और फिर ऐसा सिक्योरिटी नहीं होता है विच जो वो लोग ऐसे दे पाए। तो उस सिचुएशंस में देयर हैव बीन केसेस वेयर द बैंक्स ऐसे द अथॉरिटीज हैव थोड़ा ज्यादा लीनियंट होना चाहिए उनको माइक्रो लोन्स में, ये बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए क्या डिमांड है सायनी की? सर जो उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी बिग इशू। वो तो कवर हो गया, अब नया बताना पड़ेगा। नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट फिर वुमेन इश्यूज भी है। रिजर्वेशन इज़ अ गुड अप्रोच आई वुड थिंक, बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन को हम लोग एम्पावर करना बोलते हैं बट वुमेन को उस डिजर्विंग बनाना भी आई थिंक अभी सिर्फ रिजर्वेशन नहीं देना है, वहां तक उस compete कर सकें उस लेवल पे। Exactly. हाँ, तो सर वो सिर्फ वुमेन नहीं, इवन द कम्युनिटीज, इवन दे शुड, उन लोग को वो एक्सेसिबिलिटी भी मिलनी चाहिए कि वो लोग उस पोजीशन पे जाके अपने थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाएं। जब आप कहती हैं एक्सेसिबिलिटी मतलब? सर एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, रिप्रेजेंटेशन, वो सब कि उन लोग को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वो वहाँ अच्छे पे स्कूल, अच्छे हाँ, अस्पताल, अच्छे स्किल ट्रेनिंग एग्जैक्टली सेंटर। हाँ। सो वो ताकि उन विद दोज दे कैन एटलीस्ट रिप्रेजेंट, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। सो सर एक्सेसिबिलिटी पे बहुत जोर हाँ है। सर, एक्सेसिबिलिटी, अलग अलग कम्युनिटीज भी और विमेन भी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हाँ, आप क्या जोड़ेंगे इसमें नौजवान? Sir, I would bring in infrastructure of Northeast, but at the same time ये भी कुछ देखना- डेवलपमेंट हुआ है? जी सर, बीजेपी ये दावा करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ध्यान दिया है पिछली सरकारों के मुकाबले 10 साल में। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सर हाँ, टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू। क्या जैसे आपको कौन से- बोगीबिल ब्रिज जो है, जो डिब्रूगढ़ टू धेमाजी डिस्ट्रिक्ट को जो जोड़ता है, सो वो कमीशन हुआ था ड्यूरिंग 2000s, लेकिन उसका काम बहुत धीरे चल रहा था। बट देन जब बीजेपी की सरकार आई थी तो वो फास्ट ट्रैक हो गया, वो बन गया, फिर आप Complete हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर धौलाहौदिया ब्रिज है, वो भी कंप्लीट हो गया है। सो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, अब यहाँ अभी आप लोअर असम में जाओगे तो आपको दिखेगा कि 4 लेन बन चुका है, बट ड्यूरिंग 2007-8 द प्रोसेस यूज्ड टू बी वेरी स्लो। सो वो एक है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे सोनम वांगचुक जी ने जो फास्ट किया था 21 डेज का लद्दाख में क्लाइमेट का, कि उनका एक ये था कि इकोलॉजी को भी ध्यान देना है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट का भी एक ये इशू है, इट इज़ इकोलॉजिकली वेरी सेंसिटिव। सो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इट हैज़ टू बी इन लाइन विद द इकोलॉजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसा नहीं हो कि बस सड़कें बना दिए और बस कह दिया कि डेवलपमेंट हो गया, तो उससे जितना फ़ायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा उसकी हानि होगी। तो ये नहीं होना चाहिए। और सर ये भी है कि डेमोग्राफी, जो इमिग्रेशन का इशू है असम में, इट्स वेरी पर्टिनेंट। ये सालों से आ रहा है, असम आंदोलन हुआ था इसके लिए, असम एकॉर्ड बना था इसके लिए, फिर अभी CAA का जो इशू है। सो डेमोग्राफी ऑल्सो आई वुड से कि इसके लिए कुछ अगर हो सकता है, अगर बीजेपी सरकार, मतलब NRC एक इशू है अभी। NRC एक इशू है, CAA इज इशू, वो एक है यहाँ पे कि उनका जो ये दावा है कि हम हिंदूज को बुलाएंगे, मुस्लिम्स को नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी ऐसे सिर्फ हिंदू नहीं, उसमें हिंदू हैं, जी, बौद्ध जी। हैं, ईसाई हैं, हाँ। सिख हैं।
बारिंग मुस्लिम्स, उनका जो ये आर्ग्यूमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका कंटेक्स्ट अलग है। नॉर्थ इंडिया का जो ये है, मतलब जो उनका डिमांड है कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं लाया जा रहा अंडर CAA, हमारा जो डिमांड है इट इज कि किसी को नहीं लाना है। दैट इज हमारी डेमोग्राफी को मत छेड़िए, हमारी डेमोग्राफी को मत कोई भी छेड़िए। रिलीजन हो। एग्जैक्टली यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो एसमीस लोग हैं, उतना डिवीजन नहीं है कि आप हिंदू है तो मैं मुसलमान हूँ या ऐसा कुछ। दिस काइंड ऑफ एनिमिटी या दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नॉट प्रेजेंट हियर इन असम एज ऑफ नाउ। सो अगर ऐसा एक आर्ग्यूमेंट, यू स्पेसिफिकली सेड असमीज मुस्लिम्स, तो Assamese। असम में असमीज मुस्लिम्स के अलावा भी मुस्लिम हैं क्या? जी सर, मतलब Assamese इज अ लैंग्वेज, इज अ कम्युनिटी। सो हाँ, बंगाली मुस्लिम्स हो सकते हैं या हिंदी मुसलमान हो सकते हैं, बट व्हेन आई एम सेइंग असम एंड व्हेन आई एम सेइंग Assamese, इट इज अ ब्रॉडर आइडिया, मतलब एनकम्पासिंग ऑल द कम्युनिटीज, जैसे मिसिंग हो गए, Assamese आहोम्स हो गए, कलिताज हो गए। सो देयर आर मेनी कम्युनिटीज विद हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते जी जी हो सकते हैं वो लोग। सो Assamese जो है, सो वो एक इशू है कि हैं। डेमोग्राफी को 51 और 71 वाला जो मार्कर है जी उसके जी साथ। कि वही है कि आप डेमोग्राफी जो है उसको मत छेड़िए, तो वही होगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, देश में कई नेता हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने देखा है अभी तक तो अच्छा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हो जाता है, लेकिन अच्छा ही है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इसमें। क्यों? अभी तक इतना प्रॉब्लम नहीं मिला है ना। अच्छा, हाँ जी। कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन अरे तो क्लियर बोलो ना, अच्छा है, कभी कभी हो जाता है, क्या हो जाता है? अच्छे क्या है, किस चीज में अच्छे हैं, और कभी कभी क्या हो जाता है? एक इंसान का एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हाँ, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव में बोलना चाहती हूँ, वो सबके लिए सोचते हैं सच में। एज ए वो प्राइम मिनिस्टर, वो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। लाइक डिजिटल इंडिया हो, या उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, वो गांव के इलाके में भी जो मोबाइल के लिए किया है, वो लाइट वगैरह वहाँ नहीं था। जो मैं एक चीज़ बोलना चाहिए, उदालगुड़ी से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, आमजुली से, और उतना लाइक उदालगुड़ी से 45 किलोमीटर अंदर होगा, वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं थी। जब से मोदी सरकार आए हैं तब से लाइट की प्रॉब्लम दूर हो गई है। लाइक पानी का भी बहुत इशू था, वहाँ के लोग नदी से पानी पीते थे, लेकिन जब से वो सरकार आए हैं वहाँ का पानी का इशू कम हो गया है। लाइक मोबाइल हो या इंटरनेट की, वो बहुत अच्छा हुआ है। तो इसमें कनेक्टिविटी, बिजली एंड पानी, हाँ। इसमें सुधार हुआ है। और सुधार कहाँ पे करना है? नेगेटिव क्या है उनका? वहाँ के स्कूल वगैरह अच्छा नहीं है वहाँ के है, लेकिन जो लाइक वो गवर्नमेंट स्कूल है, LP स्कूल एक है, लेकिन वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का जरूरी है। वहाँ कॉलेज चाहिए, स्कूल और भी डेवलप होना आप कह चाहिए। रहे हो ये अभी नेगेटिव है मोदी गवर्नमेंट का? नेगेटिव नहीं बोल रहे, मैं बोल रही हूँ कि वहाँ नहीं, जब आपने शुरू में पॉजिटिव हाँ, नेगेटिव कहा ना, तो मैं हाँ। पॉजिटिव समझ गया, नेगेटिव क्या बता रहे थे? नेगेटिव मतलब अभी तक वहाँ ये स्कूलिंग या अच्छा नहीं Education हुआ, का। अच्छा करना बताइए, चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? सर, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो अच्छा है। लाइक मतलब स्कूल वगैरह, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो पहले क्या था, उतना सुविधा वगैरह नहीं था। अभी दिया गया है, जैसे कि मतलब मैट्रिक पास करने के बाद अगर अच्छा परसेंटेज से पास किया तो स्कूटी वगैरह दे रहा है, ये अच्छा है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, हाँ, बीजेपी स्टेट रूल ही हिमंता हाँ, गवर्नमेंट। हिमंता हाँ, ये गवर्नमेंट, दर्शकों को ये थोड़ा समझने में रहे कि सेंट्रल या स्टेट। हाँ, हाँ, ये सब तो हैं तो वगैरह, combined हाँ, ठीक team, है। पर और बताओ। मोदी गवर्नमेंट का ये अच्छा है जो यूथ पे काम कर रही है। लाइक मतलब हम लोग का अब पढ़ाई करने के बाद अगर कैसे स्किल पे काम करना चाहिए, ये सब मतलब अब एक्चुअली डेवलपमेंट होने में टाइम लग रहा है, बट प्रोसेस चल रहा है लाहे, ये सब काम अच्छा और हो रहा कहाँ सुधार करना चाहिए? है। सर, सुधार जैसे कि मैंने कहा कि मतलब स्किल डेवलपमेंट स्कूल से होना चाहिए। लाइक जैसे कि हो गया होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग वगैरह, मतलब अगर ये बेसिक से अगर नॉलेज मिल जाए तो अच्छा है। मतलब ये सब क्या होता है कि एक होता है ग्रेजुएशन, नहीं मैट्रिक पास करने के बाद बहुत कंफ्यूजन होता है कि उसके बाद करना क्या है। करियर काउंसलिंग मतलब स्कूल लेवल से हो जाए ना तो बहुत अच्छा होता हम लोगों को भी ये दिक्कत सामने। बताइए, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? जी, आई वुड से मतलब उनके बोलने का जो तरीका है वो लोगों को दे रिलेट कर सकते हैं ऐसे, ही इज़ लाइक वन ऑफ अस ऐसे बोल के। तो आई थिंक ऐसे वोटर्स दे फील कनेक्टेड टू हिम एट अ सर्टेन पॉइंट, आई थिंक, बिकॉज उनके वोकल स्किल्स बहुत अच्छे ये हैं। उनका पॉजिटिव पॉइंट है। जी। कोई नेगेटिव पॉइंट? जी, आई थिंक अभी सोचने में बताइए, क्या है प्लस माइनस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? सर,
नरेंद्र मोदी एज ए ह्यूमन बीइंग तो इट्स नाउ डिफिकल्ट टू कमेंट बिकॉज पर्सनली तो हम नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, मिनिस्टर के तौर पे अगर आप पूछेंगे तो आई विल से एज अंकिता सेड कि ही इज अ गुड स्पीकर एंड ही हैज डन उन्होंने ऐसे कुछ क्षेत्रों में ज़रूर काम किया है जो शायद पहले गवर्नमेंट में उतना ध्यान नहीं दिया था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो पहली जो सरकारें जो थी उन्होंने शुरू की थी और उन्होंने आगे बढ़ा है। जैसे अगर आप जानते होंगे लुक ईस्ट पॉलिसी, उनको उन्होंने एक्ट ईस्ट बना के दे मेड इट मोर प्रोएक्टिव। तो उन कुछ अच्छी चीज़ें जो पहले सरकारों की थी उनको उन्होंने कैरी आउट किया है। तो नेगेटिव पॉइंट प्राइम मिनिस्टर का, उनकी सरकार सर नेगेटिव हो सकता है कि देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर एम्प्लॉयमेंट का वो प्रभाव अभी तक अच्छे से नहीं पड़ा है, तो वो सब चीज़ें। और जी बताइए सर, वन पॉजिटिव वुड बी कि ग्लोबली इंडिया का स्टेचर जो है बढ़ा है वो ग्लोबल स्टेज में, इंटरनेशनल लेवल्स में। और अगर एक नेगेटिव बोलना हो तो यही एक रिक्वेस्ट होगी उनसे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो देते हैं नहीं। जो भी मिलते हैं सो बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं उनसे, और फिर एक ये होता है कि वो स्क्रिप्टेड होते हैं ज़्यादा, ये ऐसा सुनने में आता है। तो ऐसा एक उनसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वो एक फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, जिस हिसाब से पहले की कांग्रेस सरकार देती थी। राहुल गांधी के थोड़ा पास आ जाइए। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? कुछ भी नहीं। कोई राय नहीं है? मैंने जब से कुछ जाना है इलेक्शन, तभी से मैंने मोदी जी का ही देखा है। मैं जब मैं 18+ हुई तब से मैंने बीजेपी सरकार का ही कुछ वर्क देखा है, लेकिन राहुल गांधी जी का मैंने अभी तक कुछ गौर नहीं किया है। मेरे हिसाब से उन्हें बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। मतलब कुछ बात होते हैं ना, वो बिना सोचे बोल देते, फिर बाद में खुद रिग्रेट करते। सर जैसे इतना डिटेल में नहीं पता, बट उनका मीम कुछ ज्यादा ही वायरल हुआ था। लाइक सर ये इधर से आलू डालो ना, आलू निकलेगा टाइप वो सब उसमें, मतलब एक्चुअली उनको ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन ही मतलब लोगों का होता है। तो जैसे कि मोदी जी का क्या है कि वो लोगों से उनका मतलब बात करने का तरीका ही, मतलब वो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। तो क्या होता है, राहुल गांधी नहीं कर पाते सर। ये आलू सोने वाले का तो फैक्ट चेक भी हुआ था कि उसके आगे पीछे भी उन्होंने चीजें बोली थी। उतना डिटेल में नहीं पता एक्चुअली, हम तो मीडिया। आपको क्या व्हाट्सएप पे मिला, ट्विटर मीडिया? नहीं सर, फेसबुक में मिला था। फेसबुक में मिला था। तो इमेज बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं वो। हाँ, राहुल गांधी का सर ऐसा होता है ना, अगर मैं शुरुआत में कुछ अच्छा बोल रही हूँ तो मेरे बाद में मैं क्या बोलूंगी वो उसमें भी ध्यान देंगे ना। लेकिन अगर शुरुआत ही खराब हो गया तो मोदी कोई ध्यान नहीं अच्छा है। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, तो प्यारे प्यारे भाई बहनों जब बोल देंगे तो अच्छा ही तो लगेगा ना, भाई बहन। जी राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? जी आई फील वो पॉलिटिक्स समझ नहीं पा रहे हैं द वे बीजेपी हैज़ बीन एबल टू, पब्लिक को समझ नहीं पा रहे आई थिंक, बिकॉज वो लोग एक पढ़ा था एक आर्टिकल वेयर दे आर सेइंग कि कांग्रेस जस्ट काउंटर कर रही है बीजेपी को, बट एवर दे आर सेइंग कि हम ये नहीं करेंगे, बट वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड, रिएक्ट कर रहे हैं, एक्ट नहीं कर रहे हैं। रिएक्ट कर रहे हैं जी। सर राहुल गांधी आई थिंक जैसा आपने पूछा ना कि फेसबुक में मिला था या व्हाट्सएप में, तो सोशल मीडिया का भी एक इम्पैक्ट है कि कहाँ कैसे राहुल गांधी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको बता सकूंगी, बट राहुल गांधी का वो मिला नहीं है अभी तक। जो मिला है ये व्हाट्सएप फेसबुक में वैसा, बट मैंने बहुत जगह पे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस, बट उनका मैंने बहुत जगह पे स्पीचेस सुना है। सो आई फील दैट जो एक्सर्प्ट्स दिखाते हैं थोड़ा बहुत कि इतना ही, उससे भी अगर आगे जाओ तो आई थिंक देयर इज पोटेंशियल ऑब्वियसली, बट वो पोटेंशियल शायद मीडिया या एनी अदर प्लेटफॉर्म वो दिखा नहीं पा रही है, और मे बी इट विल टेक टाइम, बट लेट्स होप फॉर द। जी सर, आई थिंक राहुल गांधी जी इस विचार में है कि बीजेपी सरकार कभी कुछ गलती करेगी तो जो लोग हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली वोट दे देंगे, वैसे नहीं चलता है। दे हैव टू बिकम अ मोर प्रोएक्टिव ऑपोजिशन। ऑपोजिशन आज के दिन में मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसीलिए ऐसा है कि जो कांग्रेस सिस्टम, जो रजनी कोठारी जी ने कहा था कांग्रेस सिस्टम, कि एक समय में इतना डोमिनेट किया गया है इंडियन पॉलिटिक्स कांग्रेस के द्वारा, और लेकिन आज देखिए तो कांग्रेस बहुत ही वीक हो चुका है। आई थिंक क्यों वीक हो गया? सर लीडरशिप इशू इज़ वन ऑफ द कोर फंडामेंटल। लीडरशिप तो उन्हीं की फैमिली के पास रही, वही इशू है सर। मतलब अभी आप ये कह सकते हो कि परिवारवाद हर एक पार्टी में होता है, बट द थिंग इज कि आप जब एक हाई कमांड लेवल में जब आप ऐसे चलाओगे, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे इज द प्रेसिडेंट ऑफ
कांग्रेस। बट द थिंग इज़ कि आप जब मैनिफेस्टो जब निकला था कांग्रेस का, तब भी सोनिया गांधी जी प्रेजेंट थी वहाँ पे, फिर राहुल गांधी जी प्रेजेंट थे वहाँ पे। सो दिस इमेज, वो दोनों लोग कहा गया पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं इसलिए मंच पे। जी। बट द थिंग इज़ कि और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे शशि थरूर जी हो गए, जिनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। सो ऐसे और भी कई नेता है। तो लोगों में एक ये इंप्रेशन बन गया कि कांग्रेस इक्वल्स तो सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। सो दिस इमेज हैज़ टू चेंज। और इनका ये होना होगा, राहुल गांधी हैज़ टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया बेटर, जैसे अंकिता ने कहा था। He doesn't understand. I don't think so he understands Indian politics. हिमंता और गौरव गोगोई। हिमंता विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा। एकदम 5-0 यहाँ पे असम में पूरी क्लैरिटी है। वेरी नाइस। हम लोग जब इलेक्शन में निकलते हैं तब मंशा होती है कि थोड़ा समझें वोटर का मिजाज क्या है। पहले जामे नुक्ता है, दूसरे में नहीं है। कुलदीप जी, मैंने ध्यान रखा है। एक होता है जो हम लोगों ने काफ़ी किया, अभी भी करेंगे, कि चौक चौराहे पे आप खड़े हुए रेंडमली लोगों से बात कर रहे हो। पर मुझे ये फॉर्मेट थोड़ा ज़्यादा जमता है, जहाँ पे आप 2, 4, 5 रिस्पॉन्डेंट्स को लीजिए और उनसे डिटेल में बात करिए। किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, और प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स पे उनकी क्या राय है। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इस वक्त हैं असम के डिब्रूगढ़ में। अगला पड़ाव हमारा होगा बिहार का पूर्णिया। आप बने रहिए ललन टॉप की चुनावी यात्रा के साथ, जिसमें कैमरे के पीछे हैं रूहानी जोत सिंह जी, मुस्कुराओ वीरे, और सहयोग कर रहे हैं हमारा अक्षय शेलके जी। ये बातचीत कैसी रही आप बताइए। पूर्णिया में क्या कवर करना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोगों ने इतना वक्त दिया एक खूबसूरत बारिश के दिन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कैंटीन आता है कोई डेट मारने के लिए? नहीं, कहीं और जाते हैं? पार्क है, बेंचेस है, पार्क है, बेंचेस हैं। ब्रो प्रो है। बाय बाय।